लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ आपने लिखा कि मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है जी, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये, या मेरे पास साइड चेन है जी। ओके, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये है जी। डन। अब इसका नाम लिखने की कोशिश करें जी। जब इसका नाम लिखने की कोशिश करें, नंबरिंग में कहाँ से करूँगा जी? राइट हैंड साइड, नंबरिंग राइट हैंड साइड से। वो बोला कि मेरे पास क्या जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मेरे पास क्या जी 10। 5 पे नाम लिखूँगा। जब मैं 5 से स्टार्ट करूँगा, जो मेरा मेन चेन से कनेक्टेड जो मेरे पास साइड चेन है, उसका जो पहला कार्बन उसको क्या दूंगा जी, मैं 1 दूंगा जी। क्या नंबर दूंगा मैं? 1। ये मेरे पास क्या जी 1, फिर ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3। सबसे लंबी चेन है जी। लिखूँगा मेरे पास 1, फिर मैं लिखूँगा 2, फिर मैं क्या लिखूँगा जी 3। अब मेरे पास 1 पे क्या जी, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए जी, पहला और ये मेरे पास क्या जी दूसरा। तो मैं बोल लूँगा मेरे पास 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और क्या बोला जाएगा? प्रोप। और फिर क्या लिख दूंगा? प्रोप आइल लिखूंगा जी। क्या लिखूंगा? प्रोपाइल। 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये मेरे पास क्या होगा? 1 1 मेरे पास क्या जी डाई मिथाइल, फिर मेरे पास क्या जी प्रोपाइल। ये दोनों नाम मेरे पास एक जैसे है जी। ये मेरे पास क्या है जी मिथाइल है मेरे पास क्या जी। ये पहले डी आता है मेरे पास, एम आता है। मैंने बोला था जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स चेन आएगी, कॉम्प्लेक्स चेन का मैं डाई और ट्राई क्या करता हूँ जी कंसिडर करता हूँ। जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स चेन में अगर मेरे पास डाई आएगा, ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, उनका क्या करते हैं जी अल्फ़ाबेट अल्फ़ा बी कंसिडर करते हैं जी। क्या करते हैं जी? हाँ जी। सर ये इकट्ठे कौन के सर ये इथेन को बन गया यो ठीक है जी, ऐसी बात। धन्यवाद वैद्य। आई बात समझ में? अब दोनों नाम मेरे पास सेम टू सेम है। जब दो नाम मेरे पास सेम होते हैं कॉम्प्लेक्स चेन के लिए, उसके लिए किसका यूज़ करना था? बिस का यूज़ करना था। किसका? मैं लिखूँगा मेरे पास 5 5 पे मेरे पास क्या जी 5 5 20। क्या लिखता था जी 5 5 20। मैं लिखूँगा मेरे पास 1 1 पे मेरे पास क्या है जी डाई मिथाइल, फिर क्या लिखा जाएगा मेरे पास प्रोपाइल। फिर मैं लिखूँगा मेरे पास 2 पे क्या है जी मिथाइल है जी। और लास्ट में मेरे पास क्या है जी 10 कार्बन थे, 10 कार्बन के लिए डेक, और फिर मैं क्या लिख दूंगा जी एन। आई बात समझ में? श्योर हो? लिख दोगे कोई भी नाम अगर लिखवाना चाहूँ तो लिख दोगे? कैन यू डू इट? नंबरिंग करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट चैन मेरे पास कौन सी बनती है जी? सबसे लॉन्गेस्ट चैन 1 से 10। बात आती है नंबरिंग लेफ्ट हैंड से साइड से स्टार्ट करो या राइट हैंड साइड से। मैं बोला कि अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये 5 पे आता है, ये 6 पे आता है जी। अगर मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ ये 5 पे आएगा, ये मेरे पास 6 पे आएगा जी। लेकिन मैं करूँ क्या से? मैंने बोला फिर अब पहले नंबर पर गया मेरे पास। ठीक है जी, मेरे पास 1 2 3 कार्बन की चैन, 1 2 3 कार्बन की चैन। लेकिन मैंने जैसे ही देखा मेरे पास 5 वाले पर जाता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 1 पर ही आता है जी। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट किस पे आता है? 2 पे आता है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी मेरी? लेफ़्ट से। तो ना मैंने नंबरिंग कहाँ से करी जी? लेफ़्ट से। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मेरे पास क्या 10। फिर दीपिका बोलते हैं जी एक कॉम्प्लेक्स चेन मेरे पास ये बन रही है जी। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स चेन मेरे पास ये बन रही है जी। मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स चेन थी जी। अगर 2 कॉम्प्लेक्स चेन थी तो पहले का नाम मेरे पास 1 2 और मेरे पास क्या जी 3, 1 2 और मेरे पास क्या जी 3। फिर बोला जी इसका नाम देखो, इसका नाम मैं क्या लिखूँगी मेरे पास?
इसका नाम मेरे पास 1, वन 1 पे मेरे पास क्या जी मिथाइल, और फिर मैं क्या लिख दूंगा जी प्रोपाइल लिखूंगा जी। इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा जी, 2 पे मेरे पास क्या है जी मिथाइल, और फिर मेरे पास क्या है जी प्रोपाइल। ये दोनों कंबाइन करके कैसे लिखती है कि मेरे पास 5 पे क्या है जी 5 1, फिर मेरे पास क्या है जी मिथाइल, फिर इसने क्या लिखा मेरे पास प्रोपाइल, फिर लिखा 6 में मेरे पास 2, फिर मेरे पास क्या है जी मिथाइल, फिर मेरे पास क्या है जी प्रोपाइल, फिर क्या लिखा डेक, और फिर बाद में क्या लिखता इन। मेरे पास फाइनल नेम ये रहता है जी। नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, लेफ्ट, तो नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो आपने लिखा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे पास क्या है 10। अब मेरे पास जो 5 पे मेरे पास क्या है जी एक साइड चेन है जी, डन। और 3 पे मेरे पास क्या है जी एक साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है जी, ओके। इसका नाम आप क्या लिखोगे जी मेरे पास 1 2 3। मैंने बोला मेरे पास जब 5 पे है, 5 पे मेरे पास 1 और 2 पे मेरे पास क्या आएगा जी डाई मिथाइल है जी। 1 पे मेरे पास क्या है जी 1 और 2 पे मेरे पास डाई मिथाइल है जी। 1 और 2 पे आपके पास डाई मिथाइल होने के साथ साथ आप लिखोगे मेरे पास प्रोपाइल है जी, मेरे पास क्या है जी प्रोपाइल, ठीक है जी। प्रोपाइल लिखने के बाद ये मेरे पास क्या है जी इथाइल। वैसे तो पहले अल्फ़ाबेट में पहले क्या आना चाहिए था ई, लेकिन कॉम्प्लेक्स का डाई ट्राइटेट्रा आप कंसिडर करते हो तो आप क्या लिखोगे 5, 5 पे क्या आएगा मेरे पास 1 और 2 पे मेरे पास क्या आएगा जी डाई मिथाइल, फिर आप क्या लिखोगे जी प्रोपाइल लिखोगे, फिर आप 3 पे क्या लिखते हो जी इथाइल लिखते हो, फिर आपने क्या लिखा डेक, और उसके बाद क्या लिख दिया जी आपने इन, ठीक है जी। रूल फॉर दी nomenclature of unsaturated हाइड्रोकार्बन। मेरे को पढ़ना है क्या है जिसमें वो सारी बातें करते हैं। पहला रूल मेरे पास क्या कहता था कि मेरे को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जी। पहला रूल था कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जी। रूल मेरे पास अब भी वही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन जिसमें डबल बॉन्ड भी आता है और मेरे पास क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड आता है जी। ये बोलता है कि आप एक वो हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आएंगे, चाहे वो चेन आपके पास छोटी बने या चेन क्या बने जी बड़ी बने। आप कोई एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जी। ये रूल था मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। एक मेरे पास इस तरह की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जी, ठीक है जी। आप करते थे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है जी। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया जी, और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो मेरे पास सबसे लंबी चेन मैं वो सिलेक्ट करूँगा। अब मेरे पास सबसे लंबी चेन कौन सी बन जाएगी, सबसे लंबी चेन मेरे पास यही बन जाएगी जी। मैं इसी को सबसे लंबी चेन मानूंगा। मैं वो कार्बन चेन सेलेक्ट करूँगा जिसमें मेरे पास डबल बॉन्ड क्या है जिस आपसे ज़्यादा आएंगे। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो जी इनका क्या फर्क कम पड़ेगा? किसका, हाँ लंबी चेन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, कितनी लंबी होगी? कितनी लंबी भी हो जी मेरे पास, ठीक है जी। आई बात समझ में। अगर मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है, मेरे पास एक लंबी चेन है जी और मैं यहीं पर क्या कर दूँ जिस तरह से कर दूँ, तो मेरे पास सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है जी, सबसे लंबी क्या है, सबसे डबल बॉन्ड किस में आ रहे हैं सर ये। एक डबल बॉन्ड और भी आ जाए तो फिर अगर इसने बोला कि एक डबल बॉन्ड मेरे पास यहाँ पर आ गया जी, मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो अब मैं कौन से चेन सेलेक्ट करूँगा जी, मैं सबसे लंबी चेन मेरे पास कौन सी बन जाएगी जी, अब मैं इसको प्रेफर करूँगा जी, तो है,
ठीक है, इसमें 2 भी आ रहे हैं और मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ इसने अगर 2 बॉन्ड का जिक्र कर दिया तो इसके साथ लगते मैं एक बात बता देता हूँ जी। जब मेरे पास डबल बॉन्ड आएगा तो मैं सुफिक्स क्या यूज करूँगा जी, एन यूज करूँगा, क्योंकि मेरे पास एल्केन था तो मैं क्या यूज करता था, एन। अगर एल्कीन है तो एल्कीन का सुफिक्स आप क्या यूज करोगे जी, एन यूज करोगे जी। सेम टू सेम अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप अल्काइन लिखते थे, तो अब ट्रिपल बॉन्ड के क्या लिखोगे, आयन। ये मेरे पास क्या है जी, सुफिक्स है, मेरे पास क्या है जी, सुफिक्स। बात यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बोल दे कि मेरे पास यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या यूज करूँगा, डाई इन। पहले ही बात समझ में आई। दूसरी बात समझ में आई, सुफिक्स क्या यूज करूँगा जी। तीसरी बात, अगर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, मेरे पास 2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मेरे पास कितने हैं, 2 तो लिखूंगा। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड 3 है तो क्या लिखूंगा, ट्राई इन। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड 4 है तो क्या लिखूंगा, मेरे पास टेट्रा इन। अगर मेरे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा मैं, डाई आयन लिखूंगा। अगर मेरे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा मैं, ट्राई आयन लिखूंगा। यहाँ तक बात आई समझ में? अब ये बोलता है कि मैं नंबरिंग किस सेट से स्टार्ट करूंगा जी। अब अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है और मेरे पास क्या सिंगल बॉन्ड, मैं हमेशा मेरे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना पसंद करूंगा जी। मैं डबल बॉन्ड को क्या करूंगा जी, लोवेस्ट, लोकेंट रूल था चौथा रूल, मेरे उसमें मैंने दूसरा पढ़ा था, ये लोवेस्ट लोकेंट रूल। मैंने बोला था कि मेरे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर दूंगा। अब मेरा पास जो प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं, डबल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायोरिटी किसके मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड को। और उसके बाद में किसको प्रायोरिटी दूंगा, सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये लाइन थोड़ा समझिए। अब इसमें मेरे पास अगर मैं इस लाइन का नाम लिखना चाहूँ, सिंपल से ही इसका नाम कैसे लिखना चाहूँगा, मेरे पास 4 कार्बन की चेन है जी, 1 2 3 4 5 और 6। मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 या 1 2 3। मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलेगा। तो मैं बोल लूँगा मेरे पास 3 पे मेरे पास क्या आएगा जी, ब्यूटाइल आएगा। 3 पे क्या आएगा, कितने कार्बन एक चेन है, 6 कार्बन के चेन, तो मैं क्या लिखूँगा, हेक्स। जब एक लाइन में आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आए एक जैसे आइडेंटिकल, तो हेक्स की जगह क्या हो जाएगा, हेक्सा होगा। क्या मेरे पास हेक्सा। 2 डबल बॉन्ड है, कौन कौन सी पोजीशन पर, 1 पर और 5 पर। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डाई और फिर क्या लिखूंगा, इन। कितने डबल बॉन्ड मेरे पास, एक डबल बॉन्ड मेरे पास ये और एक डबल बॉन्ड मेरे पास ये। जब मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या लिखा, डाई इन। या अगर मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता तो क्या लिख देता, ट्राई इन। 4 होते तो क्या लिख देता, टेट्राइन। जब डबल बॉन्ड मेरे पास है तो मैं क्या लिखूंगा, हेक्सा। बाई चांस यहाँ पर एक क्या हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, हेक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, हेक्स। आ रही इतनी बात समझ में, डन, पक्की बात है जी। अब डबल बॉन्ड को क्या दूंगा, सबसे कम नंबर। मैंने किस क्या दिया, सबसे कम नंबर। ठीक है जी। अगर मेरे पास एक कार्बन चेन है, मेरे पास इस तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड है जी, और यहाँ पर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग किस किस से साइड से स्टार्ट होगी, मेरे पास डबल बॉन्ड से। फिर मेरे पास क्या है कि मेरे यहाँ पे हो तो बता एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड। अब कोई बोले कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं नंबरिंग करूँगा, ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो, ट्रिपल बॉन्ड से। तो नंबरिंग किससे स्टार्ट होगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास क्या है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, दूसरे नंबर पर, ये किस पे आ रहा है, फर्स्ट पर। तो प्रायोरिटी किसको, टर्मिनल वाले पर। टर्मिनल पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको, सिर्फ ये टर्मिनल ट्रिपल। वाले देखने हैं, जिस पे ज्यादा मतलब सिंगल हाँ, डबल बॉन्ड देखने अब मान लो सिचुएशन मेरे पास इस तरह से है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर मेरे पास क्या है जी, डबल बॉन्ड।
यहाँ पर भी ए कर दो, यहाँ पर भी मेरे पास ए कर दो। अब नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट होगी? राइट से। ठीक है जी, इतनी बात, या तो कोई बात पूछनी हो जी? क्लियर। कॉम्प्लेक्स चेन के बाकी सारे रूल मेरे पास वैलिड रहेंगे जी। अब डिटेल में बात करें, जो चीज़ पढ़नी है आई समझ में, क्या पढ़नी है मेरे को? जो एल्केन के और अल्काइन के आपको रूल लिखने हैं जी। सबसे पहला रूल मेरे पास क्या कहता है कि मैं कौन से चेन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास मैक्सिमम क्या हो, डबल बॉन्ड, और मेरे पास का जो ट्रिपल बॉन्ड। इसने लिखा मेरे पास कितने नंबर कार्बन की चेन है, मेरे पास 5 कार्बन की चेन है जी। और एक मेरे पास क्या लिखा है जी, CH2, और मेरे पास क्या जी, CH3। ये बोल रहा है कि मेरे पास 2 तरह की चेन बन रही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक 6 कार्बन की चेन बन रही है, कितने कार्बन की? तो ये बोल रहा है कि मैं कौन से चेन को सिलेक्ट करूंगा, मैं इस चेन को सिलेक्ट करूंगा जी। मैं उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास क्या आएंगे जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या जी, डबल बॉन्ड हो जी। तो इस साइड से नंबरिंग भी कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5, अपने डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देगा जी। ठीक है जी। फिर उसने लिखा मेरे पास, इसने इसको रॉन्ग बता रखा है, इसको सही बता रखा है। मैं किसको सिलेक्ट नहीं करूंगा जी, मैं इस कार्बन चेन को सिलेक्ट नहीं करूंगा जी। डन। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगी, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगी? क्योंकि मैं उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास डबल बॉन्ड क्या आएंगे, ज़्यादा। ठीक है जी। दूसरा रूल मेरे पास क्या कहता है कि डबल बॉन्ड को मैं क्या करूंगा, सबसे कम नंबर दूंगा। इसने दूसरा रूल बोला, मेरे पास पहला रूल समझ में आया? आप जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो सेलेक्ट करोगे। कौन से जी, वो सेलेक्ट करोगे जिसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, डबल बॉन्ड है। एक एग्जांपल और, अगर मेरे पास एक कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन में अगर मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड आएंगे, तो मैं कौन सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास 1 2 3 4 और मेरे पास क्या है, 5। मैं किसको प्रेफर दूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मेरे पास, चाहे 4 कार्बन की चेन बने, याद रहेगा। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम द बोथ एंड नियर टू द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लोवेस्ट सेट या लोवेस्ट लो कंट्रोल, मेरे पास लोवेस्ट लो कंट्रोल ये हम बता चुके। मेरे पास कोई भी कार्बन की चेन है जी, मेरे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। सबसे पहला केस बनता है मेरे पास डबल बॉन्ड मेरे पास टर्मिनल पोजीशन पर हो, तो मैं नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करूंगा जहाँ पर मेरे डबल बॉन्ड को क्या मिले जी, सबसे कम नंबर मिले, पहली बात। फिर बोला कि मेरे पास ये 6 कार्बन की चेन थी, इस 6 कार्बन की चेन में मैंने जो कार्बन जो डबल बॉन्ड था वो सेकंड कार्बन पर लगा दिया। अब नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट होगा, मेरे पास राइट हैंड साइड से, क्योंकि मेरे डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर यही सिचुएशन मेरे पास 6 कार्बन की चेन है और आपने डबल बॉन्ड कहाँ पर रखा, सेंटर में रखा, तो आप अब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो या राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से नंबरिंग मेरे पास क्या आएगी जी, इक्वल आएगी। फिर इतनी बात होने के बाद जो भी नो है सर, इसमें दोनों साइड से कर सकते हाँ धनुष, इसमें ओहो ये बात तो मैं इसमें किस साइड से, हाँ दोनों साइड 1 2 3 1 2 3, बात बराबर है, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आएगा जी। ठीक है जी। अब बोल रहा है कि अगर आपके पास एक कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन में आपके पास एक साइड डबल बॉन्ड हो और एक साइड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आप नंबरिंग की प्रायोरिटी किसको दोगे जी, डबल बॉन्ड को, किसके कंपैरिजन में, ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन। नंबरिंग कहाँ से है जी, 1 2 3 4 और मेरे पास क्या 5। ये बोल रहा है कि अगर सिचुएशन मेरे पास इस तरह से आ जाए कि मेरे पास 5 है जी, एक पे मेरे पास टर्मिनल कार्बन,
डबल बॉन्ड मेरे पास एक पे किस पे है जी, सेकंड पोजीशन पर है। तो मैं अब जब टर्मिनल पोजीशन पर किसको कंसीडर करूंगा जी, सिंगल बॉन्ड है जी मेरे पास। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग मेरे पास कौन सी साइड से स्टार्ट होगी, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी जी। सिंगल और ट्रिपल एज सर। हाँ जी, सिंगल एंड ट्रिपल। सिंगल ट्रिपल एज डबल ना हो। डबल अब दूसरे नंबर पे आ रहा है जी, यहाँ पर ट्रिपल किस पे आ रहा है मेरे पास, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है जी। ना समझो तो ठीक है, समझ गया। समझ गया। अगर मेरे पास दोनों साइड ही मेरे पास क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर तो बात ही खत्म। आप लेफ्ट हैंड साइड से करो या राइट हैंड साइड से करो, 1 2 3 और मेरे पास क्या है जी 4, कोई दिक्कत। ठीक है जी, दूसरा रूल मेरे पास क्लियर। तीसरा रूल कहता है कि मेरे पास डबल और ट्रिपल में किसको प्रेफरेंस दोगे, ये अपना होगा जी। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखूंगा, मेरे पास अब ये नाम लिखना स्टार्ट करेगा जी। मेरे पास फोर्थ रूल कहता है कि मैं किसी कंपाउंड का नाम कैसे लिखूंगा। उसने बोला कि मेरे पास 4 कार्बन की एक चेन है जी, उसमें सबसे पहले देखो मेरे पास वर्ड रूट क्या है जी, 4 के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ब्यूट। अब मेरे पास डबल, मैं नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करूँ राइट हैंड साइड से, बराबर है जी। अब मेरे पास ब्यूट के बाद डबल बॉन्ड आ गया जी, डबल बॉन्ड किस पे है जी, सेकंड पोजीशन पर, तो मैं क्या लिखूंगा, इन लिखूंगा। क्या लिखूंगा जी, इन। तो मेरे पास बनता क्या है जी, ब्यूट 2 पे मेरे पास क्या बनता है जी, इन। नाम मेरे पास क्या बना जी, ब्यूट 2 इन बनता है जी। ठीक है, ये बोल रहा कि अगर आपके पास 4 ही कार्बन एटम की चेन और उसमें डबल बॉन्ड 2 आते हैं, तो आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो राइट हैंड साइड से, लेकिन ब्यूट फिर लिखोगे आप 1 और 3 पे। अब 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखोगे, डाई इन। अब आपके पास जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने हैं जी, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए आपने क्या लिखा, डाई इन। अगर डबल बॉन्ड कितने होते हैं यहाँ पर, 3, तो अब क्या लिखता है मेरे पास, ट्राई इन। और उनकी पोजीशन भी बताओगे कौन कौन से नंबर पर मेरे पास आते हैं जी। इतनी बात। अब बोलता है कि एक डबल बॉन्ड आ जाए और एक मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक मेरे पास कौन सा डबल और एक मेरे पास क्या जी, ट्रिपल। ठीक है जी। जब डबल और ट्रिपल की बात आई तो सागर बोला जी मैंने कितने नंबर की कार्बन चेन ली, 5 कार्बन, एक मेरे पास डबल और एक मेरे पास ट्रिपल। पूरा नंबरिंग लिखिए जी मेरे, 1 2 3 4 और मेरे पास क्या जी 5, मतलब 5 कार्बन के लिए मेरे को पता है जी वर्ड रूट क्या है जी, पेंट है मेरे पास। यहाँ पर एक बात और, जब मैंने क्या लिखा, मेरे पास डबल बॉन्ड आए, तो इसके लिए आप ब्यूट की जगह क्या हो जाएगा, ब्यूटा हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ब्यूटा। जब एक आपके पास एक कार्बन चेन है जी, एक आपके पास क्या है जी, कार्बन चेन है। अगर एक कार्बन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आए, एक से ज़्यादा क्या है, डबल बॉन्ड, मोर देन 1 डबल, या मेरे पास क्या जी, ट्रिपल बॉन्ड। और वो बॉन्ड आपके पास कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल, क्या जी, या तो दोनों डबल हो या दोनों ट्रिपल हो, तीनों डबल हो। तो आप वर्ड रूट के साथ, वर्ड रूट के साथ किसका यूज करोगे जी, ए का यूज करोगे। तो यहाँ पर नाम मेरे पास क्या होगा, ब्यूटा, और फिर क्या लिखोगे, 1 3 डाई इन। डन जी। अब इसका नाम लिखता हूँ जी, मैं पेंट लिखूंगा जी, मैं पेंटा नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों बॉन्ड मेरे पास सेम नहीं है जी, पेंट लिखा। अब आप एक इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए आप इन का यूज करोगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का। पहले आप किसको लिखोगे, इन को। तो मैं लिखूंगा मेरे पास 1 पे इन है जी, और मेरे पास 4 पे क्या आएगा, आयन आएगा। अब एक बात पहले वाली, अगर मेरे पास ए ई वाई ओ और यू आता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो नाम आपने क्या लिखा, पेंट। 1 पे आपने लिखा इन और 4 पे आपने क्या लिखा, आइन। आई बात समझ में, क्या कुछ लिखना चाहता है ये, ठीक है जी। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थे, तो अब इसमें इसमें 2 डबल बॉन्ड आएंगे जब भी ए लगेगा, या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड आएंगे जब भी ए लगेगा ना। अगर दोनों डबल बॉन्ड भी एक से ट्रिपल ज्यादा बॉन्ड, होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम भी होने सेम। चाहिए। ठीक है जी। अगर यहाँ पर मेरे पास क्या होता है ओनली, तो ए
तो ए लगता, अब नहीं लगेगा जी। या यहाँ पर दोनों ट्रिपल होते हैं मेरे पास, ए लगता जी। ठीक, दोनों सेम होने सेम चाहिए। होना चाहिए। नेक्स्ट रूल मेरे पास क्या कहते हैं, इसने कंपाउंड दे रखे जी। अब मैं किस तरह से क्या करता हूँ जी, नेमिंग करता हूँ जी। रूल मेरे पास क्या होते हैं जी, कंप्लीट होते हैं जी। कुछ और बताया था मैंने, डाई बता दिया, डबल ट्रिपल बता दिया। अब देखो 4-5 नाम की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस। इसने लिखा मेरे पास 4 कार्बन की चेन है जी मेरे पास, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, और इसने क्या लिखा मेरे पास, CH3। ठीक है जी। अब बोलता है नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो या राइट हैंड साइड से। बोला जी मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास 1 2 3 4। नंबरिंग कहाँ से करूँ, लेफ्ट से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलेगा जी, सबसे कम नंबर। तो इसने बोला मेरे पास 1, फिर बोला 2, फिर बोला 3, और फिर मेरे बोला जी 4। सबसे पहले किसका नाम लिखता है जी, सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसने 2 पे मेरे पास क्या लिखा, मिथाइल। 4 कार्बन की चेन थी तो क्या लिखा, ब्यूट। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड थे तो क्या लिखा मेरे पास, ब्यूटा, 2 मिथाइल ब्यूटा। फिर उसने क्या लिखा मेरे पास 1 और 3 पे मेरे पास क्या जी, डाई है, और फिर मेरे पास क्या जी, इन है। तो उसने ब्यूटाडाइन लिख रखा मेरे पास। ठीक है जी। फिर बॉन्ड कितना लिखा है? हाँ, बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है जी। फिर इसने एक 5 कार्बन की चेन फिर से ली, 1 2 3 4 और 5। जो ट्रिपल बॉन्ड आपका 1 के बीच में और किसके बीच में है, 4 5 के बीच में, और यहाँ पर इसने क्या लिखा, CH3। नंबरिंग आप कहीं से स्टार्ट कर लो, नंबरिंग मेरे पास क्या रहेगी जी, सेम ही आएगी। अगर सेम आएगी तो फिर इसने बोला मेरे पास 3 पे क्या है जी, मिथाइल। 3 पे आपके पास मिथाइल था, 5 कार्बन थे और डबल ट्रिपल बॉन्ड एक जैसे थे तो लिखा पेंटा। फिर उसके बाद लिखा 1 और 4 पे मेरे पास क्या है जी, डाई आइन है जी। ठीक है जी, डन। उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट नाम लिख रखा जी। उसने एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यूज कर रखी है मेरे पास। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसका नाम इसने क्या बोल रखा है मेरे पास, मिथाइलिन है जी मेरे पास, क्या जी, मिथाइलिन। अगर आता मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम मेरे पास क्या जी, ETHVYLIDEN, इथाइलिडाइन मेरे पास। ये मेरे पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मेरे पास विनाइल ग्रुप होता है जी। कौन सा मेरे पास, विनाइल ग्रुप। ये आएंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ आज। फिलहाल अगला एग्जाम्पल मेरे पास, जैसे इसने इसमें इसका यूज कर रखा है मेरे पास एक 5 कार्बन की चेन है जी, 1 2 3 4, और मेरे पास क्या है जी, 5। यहाँ पर इसने लिखा मेरे पास CH2, यहाँ पर लिखा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँ या राइट हैंड साइड से, मेरे पास डबल बॉन्ड क्या आएंगे जी, सेम आएंगे। अब मैं तीनों डबल बॉन्ड तो कंसिडर कर नहीं सकता, तो इसने मेरे पास लिखा मेरे पास 3 पे जो CH2 यूनिट है इससे कनेक्टेड है, तो इसका नाम इसने लिखा मेरे पास 3 मिथाइलिन है जी। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, पेंटा। 1 पे और 4 पे डाईइन है जी मेरे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्बन का नाम लिख लोगे, एक कादा बोल दो प्रैक्टिस के लिए, बता देता हूँ पहले फिर रोगे तो। 1 से लेकर 7 कार्बन की चेन है जी मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास क्या जी, 7। एक आपके पास डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पर, और एक मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड कौन से, 5th पोजीशन पर, और 4th पोजीशन पर इसने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से, राइट से, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास क्या है जी, 7 है जी। मेरे पास 7 है तो ये लिखता है मेरे पास 4 पे मेरे पास क्या दी, ETHVLIDEN ना, विनाइल ग्रुप है मेरे पास। 4th पे मेरे पास क्या है जी, विनाइल। या तो मैं विनाइल लिख दूँ या मैं इथाइलिन डाई ये लिख दूँ मैं डायरेक्ट। विनाइल सर क्यों लिखो? ये मेरे पास ये वाला जो ग्रुप है, इतने ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH को, इसको क्या बोलता हूँ जी मैं, विनाइल बोलता हूँ जी। क्या बोलता हूँ, विनाइल बोलता हूँ जी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है जी, इसका नाम मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास 4 पे मेरे पास क्या है जी, विनाइल। 7 कार्बन है तो मैंने क्या लिखा मेरे पास, हेप्ट। 1 पे मैं फिर मैं क्या लिखूँगा,
1 पे मेरे पास क्या है, इन, और 4 पे मेरे पास क्या आएगा, आइन आएगा। 4 पे या 5 पे, 4 पे लगा दिया अपन। 4 पे है सर। 4 पे तो गलत लगा दिया। 5 पे आएगा। अच्छा, किस पे आएगा, क्योंकि 4 पे तो इसके कितने बॉन्ड होने चाहिए, 5 बॉन्ड होने चाहिए। 5 आइन आएगा जी। ठीक है जी, आई बात समझ में। जो और एग्जाम्पल दिए गए हैं आप घर से नो क्या करोगे जी, ट्राई करोगे जी। ठीक है जी।